से मेरे दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों का अर्थशास्त्र का जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आप लोग देख लीजिए कि किस किस प्रकार के आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि क्या उत्पादन करे, ऑप्शन बी में कितनी मात्रा में उत्पादन करे, ऑप्शन सी में कैसे उत्पादन करे, और ऑप्शन 4 में दिया गया है कि किसके लिए उत्पादन करे। तो अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीकों के चयन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है। जो सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है वो कैसे होता है। तो वृत्ताकार या यू आकार जैसा कि मूल बिंदु की ओर उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो क्या होती है? जो मांग वक्र की जो ढाल होती है वह धनात्मक होती है या ऋणात्मक, या पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, या पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो मांग वक्र की जो ढाल गिरती है वो होती है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 की एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच शून्य होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा औसत स्थिर लागत का। क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्पादन फलन क्यू बराबर ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। तो कैसे होती है? तो सीमांत लागत घटती है, सीमांत लागत बढ़ती है, सीमांत लागत न्यूनतम होती है या औसत लागत न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत लागत बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समांतर होता है। तो हो जाएगा सीमांत लागत वक्र। क्वेश्चन नंबर 10 कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो समरूप। क्वेश्चन नंबर 11 कि अन्य बातों समान रहने पर किसी वस्तु की 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। तो उस वस्तु की पूर्ति की लोच का क्या होगा। तो राइट आंसर 1.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि होती है। तो एम आर बराबर एम सी नहीं दिया है, तो एम आर जो छोटा है एम सी से। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जाता है। तो डी बराबर एस से। क्वेश्चन नंबर 14 की पूर्ति अधिवक्य के स्थिति में किस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 15 की फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव होती है। तो सदैव कुल स्थिर लागत होती है। क्या होती है? तो कुल स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 16 की उच्चतम निर्धारित कीमत में बाजार में की स्थिति उत्पन्न होती है। तो न्यून मांग की। क्वेश्चन नंबर 17 एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। तो एक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक एकाधिकार नियंत्रण कर सकता है कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को। क्वेश्चन नंबर 19 कि जिस बाजार में संरचना में केवल दो फर्म हो उसे क्या कहते हैं। दो फर्म। तो द्वि अधिकार हो जाएगा बाजार। क्वेश्चन नंबर 20 कार्टेल निर्माण किस बाजार का संरचना का संभव है। तो ये हो जाएगा एकाधिकार बाजार। क्वेश्चन नंबर 21 कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जेम्स केन्स है। क्वेश्चन नंबर 22 की जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा जीडीपी बराबर एनडीपी मूल्यह्रास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस वस्तु का निर्माण
में गेहूं एक मध्यवर्ती है, तो चायपत्ती भी है और बिस्कुट सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वर्ष में जीडीपी की गणना निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, कार और बिक्री मूल्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जीडीपी की गणना की जा सकती है, तो किससे की जाती है, मूल्य वृद्धि से, आय वृद्धि से, वही में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सन 2016 में किस किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट का बाजार प्रचलन का किया गया, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर 500 और 1000 रुपये नोट को बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28, कि भारत का केंद्रीय बैंक में से कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो उनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कि उपभोक्ता में सी बराबर 100 दिया है, वो 0.5 वाई में स्वायत्त उपभोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।